कार्तिक मास में सब अपने अपने गुरु परंपरा अनुसार जो आपके गुरुजी बताएं उस हिसाब से सब नियम करिए। पर जिनके गुरुदेव नहीं भी हों और उनको भी कुछ पता नहीं, तो कम से कम 2-3 साधारण से नियम तो सबको लेने चाहिए। रोज दीपदान करना, दीपदान करके तुलसी महारानी की, वृंदा महारानी की आरती करना, नित्य नाम जाप जो भी आप करते आ रहे हैं, जो भी माला कर रहे हो, करते आ रहे हो, उसकी संख्या बढ़ा देना। भोजन में भी जितना आप नियम निभा सकते हो वो निभाइए। अगर कोई फलहार में रहता है, कोई रहता है एक समय भोजन में रहता है, कोई रहता है कि तेल मसाला नहीं खाना, सादा भोजन खाना है, तो वो आप अपने अपने अनुसार और अपनी गुरु आज्ञा अनुसार उसको निभाइए। और एक विशेष बात, कार्तिक मास में कोई भी एक ग्रंथ का अध्ययन करिए। कार्तिक मास में कोई भी एक ग्रंथ ले लीजिए जो आपको अभी तक आपने अध्ययन नहीं किया, पढ़ा नहीं है। कोई अब बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानते तो भागवत ले लो, कोई गीता का पाठ कर लो, थोड़ा कोई और पढ़ चुका है, परंपरा को जानता है, तो अपनी गुरु परंपरा में बहुत ग्रंथ होते हैं। हमारी गौड़िया संप्रदाय है, उसमें अनेकानेक ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें से कोई ग्रंथ ले लो, श्री चैतन्य चरितामृत ले लो, उसको नियम बना के रोज पढ़ो। क्योंकि वैसे तो हमसे होता नहीं है, पर कम से कम इस बहाने कुछ हम विशेष कर पाएँ, कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ ग्रंथ पढ़ पाएँ, कुछ नाम संकीर्तन कर पाएँ, कुछ माला कर पाएँ। बहुत नियम है वैसे तो जमीन पे सोना आदि आदि, पर अब वो सब ना भी निभा पाओ, पर कम से कम नाम जाप, शास्त्र अध्ययन और दीपदान, ये तो सबको नित्य करना ही चाहिए अपने अपने गुरु परंपरा अनुसार।